डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th की जो न्यू बुक है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो एक्सरसाइज 4.2 के पहले क्वेश्चन तक वीडियोस तमाम जो है वो मेरे चैनल की क्लास 9th की प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुकी हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, आपने इनको फैक्टराइज करना है। तो ये एक टाइप थी जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया, ये दूसरी टाइप है। अगर आप इस टाइप को गौर से देखें तो ये ऑलरेडी जो है ये x+1, x+2, x+3, x+4 ये फैक्टर बने हुए नज़र आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन हुई हुई है। जस्ट मसला सिर्फ ये है, जो आखिर पे एक नंबर लिखा हुआ है ना +1, इधर +17 लिखा हुआ है, +1 इधर लिखा हुआ है, ये जो है इसकी वजह से पूरा जो क्वेश्चन है हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा दोबारा नए सिरे से। ठीक है, ये +1 क्वेश्चन में किसी तरीके हमने सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप देखें तो ये आपके पास ये वाली जो टाइप है, टाइप नंबर 3, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप, ये इस टाइप की टाइप है। ये देखें आखिर पे केस मराद है, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जिनके आखिर पे कोई ना कोई नंबर दिया गया होगा। तो ये क्वेश्चन भी जो है, इन क्वेश्चन में भी आगे 3 टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स के ये वाले क्वेश्चन हैं, 2 टाइप्स के ये वाले क्वेश्चन हैं, 2 टाइप्स के ये वाले क्वेश्चन हैं। टोटल 6 क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करने हैं। तो तीनों टाइप्स के 2-2 क्वेश्चन मौजूद हैं और ये उसको उन्होंने एग्जाम्पल के ज़रिए सॉल्व भी किया है। आप इस टाइप को देख भी सकते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखते हैं। x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 और आखिर पे +1 है। अब इन टाइप को सॉल्व करने के लिए आपने ये काम करना है कि आपने कुछ इस तरह की इनको तरतीब देनी है कि ये आपस में जो हैं, जैसे ये देखें 2 + 1 3, 4 + 3 7। तो हम ये कर सकते हैं, 3 में 2 जमा करें तो 5 हो जाता है, 4 में 1 जमा करें तो 5 हो जाता है। तो हम इस तरह करेंगे इस क्वेश्चन में, पहला एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन और दूसरा और तीसरा, इन एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर देंगे। ठीक है, रीअरेंज कैसे किया, देखिए x+1 और x+4 कर दिया मैंने, x+2 को x+3 के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जैसे देखें 2 × 3 × 5 × 6 हो। ठीक है, तो हम इनको लिख सकते हैं 2 × 6 और 3 × 5। इनकी तरतीब चेंज करने से इनके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जस्ट हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए थोड़ा सा इनको रीअरेंज किया है। ये इसलिए किया है 4 और 1 5, 3 और 2 5। अब देखें कि अब इन दो को मल्टीप्लाई करवाते हैं, x+1 और x+4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैं अलहदा से भी करके दे देता हूँ, x+1 और x+4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x लिखेंगे x+4, फिर +1 मल्टीप्लाई होगा x+4 से, तो ये आपके पास x² + 4x + 1x + 4 आ जाएगा। तो ये वाला एक स्टेप मैंने नहीं किया, डायरेक्ट ये लिख दिया x² + 4x + 1x + 4। ये आप देख भी सकते हैं, x² + 4x + 1x + 4। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x+2 और x+3 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो x+2 और x+3 को अगर मल्टीप्लाई करवाना है तो x पहले मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ, फिर +2 मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ, क्या आ जाएगा x² + 3x + 2x + 6। ठीक है, यही मैंने लिखा हुआ है, x² + 2x + 3x + 6। तो एक स्टेप मैंने कम कर दिया। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, x² + 4x + 1x 5x + 4, x² + 5x + 6 आ जाएगा। अब देखें तो असल जो काम ये है कि देखें ये वाला जो x² + 5x और x² + 5x दोनों में सेम आया, इसी को सेम लाने के लिए जो है वो हमने दोनों इनको रीअरेंज किया है कि ये सेम आ जाए। तो अब हम ये करेंगे, x² + 5x को लेट कर लेंगे = y, यानी कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं लेकिन नॉर्मली y रखा जाता है इसमें, मैंने भी y रखा है कि x² + 5x की जगह y पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y+4 और यहाँ पे आ जाएगा y+6। देखो y पुट कर दिया इसको, +1 ये वाला आखिर पे दोबारा आ जाएगा। अब देखें y+4 और y+6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी कर लेते हैं, y+4 और y+6, y+4 और y+6 को करेंगे। पहले y को y+6 से करेंगे, फिर +4 को y+6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4y, सॉरी ये आ जाएगा y², ये आ जाएगा 6y, ये आ जाएगा 4y, ये आ जाएगा 24।
वाई स्केयर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 और यही लिखा हुआ है वाई स्केयर प्लस 6y प्लस 4 प्लस 24 और ये वाला आखिर पे प्लस 1। तो वाई स्केयर 6 में 4 जमा करेंगे 10 आ जाएगा 10y प्लस 25। अब देखें ये 24 में प्लस 1 हो गया तो ये 1 जो है वो क्वेश्चन में शामिल हो गया। पहले ये उसके क्वेश्चन में अलग से चलता आ रहा था तो यहाँ पे आके 24 में 1 ऐड हो गया तो 25 हो गया। अब वो 1 वाला चक्कर ख़त्म हो गया। अब वाई स्केयर प्लस 10y प्लस 25 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको लिखूँगा y का स्केयर, 25 को लिखूँगा y 5 का स्केयर प्लस 2ab, ये a है ये b है, 5 2 10 वो 10y बन रहा है। यानी कि ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है a प्लस बी स्केयर ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab की शक्ल मैंने लिखा है। तो ये फार्मूला बन गया, ये 5 2 10y बनता है। तो आखिर पे ये फार्मूला जब क्लोज करेंगे तो y प्लस 5 का होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू क्योंकि हमने सपोज की हुई है क्वेश्चन में एक्स स्केयर प्लस 5x, तो पुट y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 5x हम पुट करेंगे। y की जगह मैंने एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 5 पुट कर दिया है, यानी y की जगह एक्स स्केयर प्लस 5x पुट कर दिया प्लस 5 ये वाला आ जाएगा और होल स्केयर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन था ये फैक्टराइज हो गया है। तो इन क्वेश्चन को आपने इस तरह सॉल्व करना है, ये वाली टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे। पुरानी 9th की बुक में भी ये क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसमें भी हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ज़रूर इनको कंसिडर किया जा सकता है। पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 1 प्लस 17। अब देखें तो ये हमारे पास आएंगे एक्स प्लस 2, अब ये प्लस 2 है और ये माइनस 7 है, प्लस 2 माइनस 7 इसका जवाब आएगा माइनस 5। ठीक है, ये माइनस 4 है, माइनस 1 है, इसका जवाब ये माइनस 5 आएगा। तो ये ऑलरेडी रीअरेंज किया हुआ है इन्होंने, यानी कि इसको तरतीब देने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी जो है वो इनकी जो तरतीब है वो बिल्कुल ठीक है, इसी के मुताबिक देख लेंगे। देखें माइनस 5 इधर भी आ रहा है, माइनस 5 इधर भी आ रहा है। तो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने पहले मल्टीप्लाई करके दिखाया है, बेशक यहाँ पे लिख भी लें, x इंटू एक्स माइनस 7 ये वाला प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7, इस तरह x इंटू एक्स माइनस 1 और ये वाला माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 17। ये वाला स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगले स्टेप में इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास x आएगा, यहाँ पे 4 ही आएगा, यहाँ पे x, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 आएगा प्लस 17। वही स्टेप जो मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है ये आप अलहदा से रफ वर्क में करके चेक कर सकते हैं। मैंने इसलिए क्वेश्चन में शामिल नहीं किया कि वो क्वेश्चन ऑलरेडी थोड़े से लेंथी हैं तो और ज़्यादा ना बड़े हो जाए, इनके कोई नंबर नहीं है, आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ये वाला स्टेप भी ना करें, डायरेक्ट ये वाला कर लें इसके बाद, तो तब भी आपके नंबर पूरे ही आपके मिलेंगे। ये आपको समझाने के लिए ये सारे स्टेप करते हैं, वरना ये रफ वर्क में स्टेप्स किए जा सकते हैं। तो अब देखें जी, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, यानी माइनस 7x प्लस 2x माइनस 5x हो जाएगा माइनस 14, यह आ जाएगा माइनस 4x माइनस x माइनस 5x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और प्लस 17। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x इधर भी आ गया, दोनों में सेम आ गया, यही हमने सेम लाना था। तो अगला काम हम ये करेंगे कि पुट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू वाई, इसको जो है वो y के बराबर पुट कर ली, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो जब इसके बराबर पुट करेंगे तो इसकी जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह y आ जाएगा, इधर भी y आ जाएगा। तो y माइनस 14 y प्लस 4 प्लस 17 आ जाएगा। अब y माइनस 14 y प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 14y माइनस 56 प्लस 17। तो अब आपके पास ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 14, तो ये आपके पास माइनस 10y आएगा। और ये आपका कैलकुलेटर की मदद से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्लस 4y माइनस 14y प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 जाएंगे 10y आएगा। साइन बड़े नंबर का लगता है, ये आपको चीज़ें आनी चाहिए, ये बेसिक टर्म्स हैं, ये ज़रूरी हैं आपके लिए, तभी आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेंगे। तो माइनस 56 प्लस 17 प्लस माइनस माइनस 56 में से 17 माइनस करेंगे 39 आ जाएगा और साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा। अब वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 39 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 13y स्क्वायर, मिडल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे जो कि हमने पहली एक्सरसाइज उसमें भी यूज़ किया है। दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, माइनस का 13y स्क्वायर आए, प्लस करें तो
ये दरमियाना वाला -10y आए, तो ये आपके पास -13y और +3y दो पेयर बनते हैं। 13 3 ज़ार 39, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर के साथ इधर माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस लगा दें, इधर प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो -10y की जगह जो है फिर आप -13y + 3y आप लिख लेंगे। अब 4 टर्म्स बन गई, इन दो को अलग सॉल्व करें, इन दो को अलग सॉल्व करें, यहाँ से y कॉमन आएगा, y -13 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो ये भी y -13 आ जाएगा। जब ये दोनों पेयर बिल्कुल ठीक आ जाए तो इससे मुराद है कि आपकी जो फैक्टराइजेशन है जो अभी तक बिल्कुल ठीक है। तो y -13 बाहर कॉमन आएगा, y + 3 ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो काम y को लेट किया था हमने उसको दोबारा पुट करें, y = x² - 5x, यानी कि y की वैल्यू दोबारा रिवर्स कर दें, y की जगह x² - 5x पुट कर दें, x² - 5x पुट कर दिया तो इधर -13 आ जाएगा, साथ ये +3 आ जाएगा। इनको फर्दर जो है वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, अगर इनको फर्दर सॉल्व कर सकते हों तो आपने दोबारा इसको फैक्टराइज करना है, लेकिन इन क्वेश्चन में आप इन क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। यही आपका इन क्वेश्चन का आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। पार्ट नंबर 3 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 5 + 1। इन क्वेश्चन में काफ़ी काम आपका उन्होंने आसान कर दिया है कि इन्होंने डायरेक्ट ही इस स्टेप से क्वेश्चन शुरू किया है, ये इस स्टेप से, चौथे स्टेप से, तीसरे से सॉरी, ये x² + 5x, x² + 5x + 6, ये वाला स्टेप यहाँ से क्वेश्चन शुरू किया है। ये देखें 2x² + 7x, 2x² + 7x दोनों में सेम है, तो इसी को जो है वो हम लेट करेंगे, 2x² + 7x = y हो जाएगा। पुट किया, अब इसकी जगह और इधर इसकी जगह y लिखेंगे, y + 3 और y + 5 और आखिर पे +1 जो है वो लिखेंगे। अब y + 3 और y + 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y² + 5y + 3y + 15 और ये +1 जो आखिर पे ये भी आपका साथ आ जाएगा, 15 + 1 16 हो जाएगा। तो y² + 5 + 3 8, 8y + 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही फार्मूला a + b² का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² 2ab + b² ये वाला, तो यह आ जाएगा y² + 16, 4 का स्क्वायर है तो 4² आ जाएगा, ये +2ab आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8y बन रहा है। तो फार्मूले को जब पैक करेंगे y + 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। जो y की वैल्यू लेट की थी 2x² + 7x वो हम दोबारा क्वेश्चन में वापस डाल देंगे, y की जगह 2x² + 7x और +4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 भी है। पार्ट नंबर 4 की जानब चलते हैं, यही सेम इट इज़ 3x² + 5x + 3, 3x² + 5x + 5, तो ये सेम है, तो इसको मैंने लेट कर लिया 3x² + 5x = y के, तो इसकी जगह y लिखेंगे, y + 3, इसकी जगह भी y लिखेंगे, y + 5 - 3। अब y + 3 y + 5 को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यह आएगा y² + 5y + 3 + 15 - 3। अब +15 - 3 आपके पास आता है +12, तो y² + 8y + 12, यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि 12 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, ये आ जाएगा 12y², दो नंबर लेने मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, प्लस करें तो 8 आ जाए, वो आपके पास 6y और 2y बनते हैं, दोनों प्लस के हैं, आसान से 6 × 2 8, 6 2 = 12 y² भी बन जाता है। तो 4 टर्म्स बन गई हैं, यहाँ से अब y कॉमन लेंगे, y + 6, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, y + 6 आ जाएगा। दोनों में y + 6 आ गया तो y + 6 को बाहर कॉमन ले लें तो अंदर जो है y + 2 ही रह जाएगा, तो y + 6 पहले लिख लें, y + 6 बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोबारा जो y की वैल्यू है वो क्वेश्चन में दोबारा पुट कर दें, 3x² + 5x जो कि हमने शुरू में सपोज किया था जिसको, तो ये आपके पास 3x² + 5x + 2 और 3x² + 5x + 6 आएगा। यही इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में x + 1 × x + 2 × x + 3 × x + 6 - 3x²। एक तो गौर करें यहाँ पे पहले सिर्फ कांस्टेंट थे, लेकिन अब x3 - 3x² आ गए, यानी वेरिएबल भी है साथ कोफिशिएंट है, ये थोड़ा सा फ़र्क है। और एक फ़र्क ये भी है कि यहाँ पे देखें कि x + 1 x + 2 2 × 1 3 और 6 × 3 9, 3 और 2 5 और 6 और 1 7, तो ये इनको इस तरह करके जो है ना वो कैलकुलेशन करें, ऐड करने से ये आपस में कोई पेयरिंग इस तरह की नहीं बनती कि हमारे जो नंबर हैं वो सेम आए। तो अब इसमें ये करना है कि इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 3 2 = 6, 3 2 = 6 और 6 1 = 6।
अगर इस तरह इनके पेयर बनाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो फिर x+1 पहला और आखिरी मैंने इकट्ठा किया है, x+2 और x+3 को मैंने जो है वो इकट्ठा कर दिया और -3x लिखा है। अब x+1 और x+6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 6x + x + 6 आएगा, और x+2 और x+3 को मल्टीप्लाई करेंगे x² + 2x + 3x + 6 आ जाएगा, और आखिर पे -3x² आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x², 6x + 1x 7x + 6, और x² 3 + 2 5, 5x + 6 आ जाएगा -3x²। यहाँ पे देखिए x² + 7x आया है, यहाँ पे x² + 5x आया है। तो इस क्वेश्चन में ये वाली टर्म जो है इसको अब सेम नहीं करना हमने। हम क्या करेंगे, x², ये 6 को मैं पहले लिखता हूँ, x² + 6 + 7x बाद में कर दिया, x² + 6 मैंने पहले प्लस किया, +6 पहले लिखा है और +5x बाद में कर दिया। तो ये अब दो टर्म इस तरह ना इस कंडीशन में सेम हो रही हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले जो 4 क्वेश्चन उनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो अब इनको हम लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे x² + 6 = y लेट करेंगे, तो x² + 6 की जगह y आ जाएगा, x² + 6 की जगह y आ जाएगा, y + 7x y + 5x -3x² आ जाएगा। अब y + 7x y + 5x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास y² + 5xy + 7xy + 35x² और -3x² ये वाला आपके पास आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन रफ वर्क में करनी है, वो मैंने की हुई है, आप भी कर सकते हैं। मैंने पार्ट 1 में डिटेल से आपको सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी इनकी कैसे करनी है आपने। तो चलें मैं इसमें भी आपको कर ही देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है ये देखें, y + 7x और y + 5x है। इसको अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, y को पहले इससे करवाएंगे, y × y + 5x प्लस फिर 7x जो है y + 5x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा y² + 5xy। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 7xy + 7 5 35x²। तो ये y² + 12xy + 35x² आएगा। तो यही देखें, y² + 12xy + 35x² ही है, लेकिन साथ -3x² करेंगे जब, तो ये 32x² हो जाएगा। तो ये अलग से करनी है, क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आप क्या, ये इन दोनों को यानी कि -3x² को इधर सॉल्व किया तो +32x² हो गया। अब अगेन इनकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, 32x² को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32x² y²। दो नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करें 32 आए, प्लस करें तो 12 आ जाए, वो 8 और 4 आता है। तो 8xy + 4xy आपके दो मिडल टर्म ब्रेक के बाद ये पेयर बनेंगे, इसकी जगह हम ये लिख लेंगे, ये लिख लिए। अब 4 टर्म्स बन गए, यहाँ से y कॉमन लेंगे, y + 8x आ जाएगा, यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो y + 8x इधर भी आ जाएगा। ये y + 8x y + 8x दोनों में सेम आया, तो y + 8x बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा y + 4x। ठीक हो गया, अब यहाँ तक हो गया। अब y की वैल्यू दोबारा x² + 6 क्वेश्चन में पुट कर दें, y की जगह लिखा x² + 6 + 8x, ये नहीं है, x² + 6 + 4x अगेन लिख दिया, y की वैल्यू पुट की। अब +6 + 6 जो है वो आखिर पे ले जाते हैं, दरमियान में x वाली टर्म लिखते हैं, तो x² + 8x + 6 x² + 4x + 6 रीअरेंज करने के बाद ये आपका क्वेश्चन जी सॉल्व हो गया। ये बाकी दो क्वेश्चन से थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, अगर आप क्वेश्चन की बेसिक को समझें, क्वेश्चन को डिटेल से समझें तो फिर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानब। सेम इट इज़ वही है, x + 1 x - 1 x + 2 x - 2। अब देखें 2 1s are 2 और 2 1s are 2, ये दोनों ये प्लस भी हो जाएंगे, -2 -1 मल्टीप्लाई होंगे, ये भी +2 ही आएगा, +13x²। तो इनके भी रीअरेंज करना है, x + 1 पॉजिटिव एक साइड कर लिए, x + 1 x + 2 नेगेटिव एक साइड कर दिए, x - 1 x - 2 रीअरेंज करने के बाद +13x² ही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, x + 1 और x + 2 को मल्टीप्लाई करवा के x² + 2x + x + 2 आया, x - 1 x - 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो x² - 2x - x + 2 आया, +13x आखिर पे लिख लिया x²। अब ये आएगा x² + 2x + x + 3x + 2, x² - 2x - x - 3x आ जाएगा, और ये +2 वैसे का वैसे, और +13x² आएगा। ठीक है, फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो +2 को पहले कर लेते हैं, इधर भी +2 को पहले कर लेते हैं, x² + 2 + 13x + 3x, x² + 2x - 3x आपके पास आ जाएगा। तो अब देखें x² + 2 x² + 2 दोनों की तरफ ये सेम है, तो इसको जो है वो हम लेट करेंगे, x² + 2x = y।
तो y प्लस यानी कि इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह y लिखा, y प्लस 3x, y माइनस 3x प्लस 13 एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में मसला ये है कि मसला मैं बताता हूँ कि ये वाला जो वैल्यू ना प्लस 13 एक्स स्क्वायर, इस वैल्यूज़ को पुट करके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ठीक नहीं आएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा जो आंसर बुक के लास्ट के ऊपर दिया हुआ है। मैंने काफ़ी दफ़ा इसको ट्राई किया है, तो इसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। प्लस 13x की जगह आपको प्लस 5x स्क्वायर लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। इधर भी अब ये काट के प्लस 5x स्क्वायर कर लें, ऊपर भी ऐसे काट के प्लस 13x स्क्वायर की जगह प्लस 5x स्क्वायर करेंगे। बुक जब दोबारा रिवाइज़ होगी तो उम्मीद है कि इस गलती को वो करेक्ट कर देंगे। तो ये आपने इस क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ी सी, उसको सेट करना है। तो y प्लस 3x y माइनस 3x को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3xy माइनस 9x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 13x को मैंने काट दिया, इसकी जगह प्लस 5x स्क्वायर कर दिया। ये करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये माइनस 3xy प्लस 3xy कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, इसको लिखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 13 ही रखेंगे तो ये प्लस 13x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा 4x स्क्वायर पॉजिटिव। यहाँ पे जब पॉजिटिव आएगा तो फार्मूला नहीं अप्लाई होगा ये वाला आपका, ठीक है। ये वाला फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पे नेगेटिव आए, ठीक है, ये वाला फार्मूला। तो y का स्क्वायर 4x स्क्वायर है, इसको 2x होल स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, a माइनस बी a प्लस बी। तो अब y की वैल्यू दोबारा पुट कर दें क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x y की जगह, तो वो मैंने अगले स्टेप में पुट की है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x। अब जितना काम करना है कि x वाली टर्म है वो दरमियान में कर लें, कांस्टेंट आखिर पे कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये आपका जो बुक के मुताबिक आंसर है वो आ चुका है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चन मैंने डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किए हैं। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए कीजिएगा, मैं कमेंट्स पढ़ता भी हूँ और कोशिश करता हूँ उसके रिप्लाई भी ज़रूर करूँ। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूँ बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मासूम बशर साइनिंग ऑफ।